साथियों, नमस्कार। हम एक नए चैप्टर के साथ पुनः हाजिर हैं। अभिनव मोटर ड्राइविंग बेसावता में आपका बहुत बहुत स्वागत। हमारा जो दिल्ली पुलिस ड्राइवरी के लिए स्पेशल बैच चला हुआ था, उसमें आपने जो 11 नंबर युद्ध तक तो पढ़ लिया होगा। इसमें शायद हमने पढ़ा भी दिया कौन सा, जो आपका कनौज या बिलग्राम का युद्ध है, उसका हमने अध्ययन कर लिया था। और आज से जो जितने भी युद्ध और बाकी बचे हैं, पूरे का पूरा याद एक साथ हम लोग पढ़ लेंगे इसको एक साथ, एक ही इसी क्लास के अंदर। देखिएगा, कल हमने ये देखा था कि पानीपत नामक स्थान है कहां पर? HR के अंदर, हरियाणा राज्य के अंदर आपका पानीपत स्थित है। अब जो पानीपत का ये जो अंदर, या तो ये मान लो, एक तो जी हाँ, एक दो तराइन क्षेत्र है, और एक दो क्षेत्र है वो कौन सा है? पानीपत वाला। पानीपत वाला ये देखो, एक तो जो तराइन का है और पानीपत का, ये दोनों क्षेत्र क्या हुआ करते थे? दिल्ली के नजदीक क्षेत्र थे, दिल्ली के नजदीक। और नजदीक होने के कारण, क्योंकि केंद्र में तो कभी युद्ध होता था नहीं, बल्कि उसके आसपास की जो जगह होती थी उसी को क्या करते थे? कवर किया जाता था। तो जिसके कारण यहां से अगर हम लोग देखें, जब जब 1556 में जो मुगल वंश का शासक था, मुगल वंश का, और उसका नाम तो जो आपका क्या होता है, उसका नाम होता है हुमायूं। हुमायूं हुमायूं की क्या होती है कि जी हाँ, जो दिल्ली के अंदर सीढ़ियों से गिरने के बाद में उसकी मृत्यु हो जाती है। और एक व्यक्ति भी आया जो लेनपुल में नामक एक इतिहासकार, उसने ये भी कह दिया, हुमायूं जीवन भर क्या था? लड़खड़ाता रहा था, और उसी से उसकी क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। अब ये जो शासक ये चला जाता है, और हुमायूं वैसे भी देखे तो आलसी ज्यादा शासक हुआ करता था। तो इसके बाद में जो शासक आता है, वह शासक आता है जी हाँ, जिसका नाम है अकबर। यहां से आपको कल भी बताया होगा कि जी हाँ, मुगल वंश का जो वास्तविक संस्थापक है वो कौन कहलाता है? जी हाँ, आपका अकबर को ही कहते हैं। मुगल वंश का जो वास्तविक संस्थापक है वो कौन है? अकबर। अब एक यहां से जो अलग से भारत के अंदर एक जो व्यक्ति था, जिसका नाम था हेमू। और हेमू ने अगर देखें तो यहां से भाई ये याद रखना कि जी हाँ, इसने कौन सी उपाधि धारण की थी, और उसका नाम था विक्रमादित्य की उपाधि। इसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। अब इन दोनों के मध्य, अकबर और हेमू के मध्य आपका जो युद्ध कौन सा होता है? पानीपत का सेकंड युद्ध। और ये जो युद्ध होता है 5 मई 1556 को। और जब ये युद्ध हुआ तो इस युद्ध में देखो, जो पलड़ा किसका भारी रहता है? जी हाँ, अकबर का रहता है। और विजय किसकी हो जाती है? आपकी अकबर की विजय होती है। अब इस युद्ध के बाद में अकबर यहां से ये माना जाने लगा कि जी हाँ, मुगलों में जो सर्वश्रेष्ठ शासक घोषित होगा आगे जाकर, वो कौन होगा? अकबर ही होगा। और अकबर को अगर एक बात और देखें हम लोग, इस व्यक्ति ने प्रश्न आए राजस्थान के साथ सबसे पहले वैवाहिक संबंध मान लो या जो संधि मान लो करने वाला जो शासक था वो कौन था? अकबर। और अकबर ने यह कार्य कब किया था? 1562 में। और राजस्थान में जो कछवा वंश का शासक था, जिसका नाम था भारमल, भारमल की पुत्री के साथ क्या करता है? ये शादी भी कर देता है। अब इसमें अकबर के काल में यहां से ये प्रश्न आता है, यहां से आपके एग्जाम में, कि जी हाँ, नागौर दरबार नागौर दरबार कब बुलाया जाता है अकबर के द्वारा? तो अकबर ने ये जो नागौर दरबार बुलाया था कभी? जी हाँ, 1570 के अंदर इसको बुलाते हैं। फिर इसके नेक्स्ट बात देखें, नेक्स्ट जो अगला युद्ध आएगा, और उसका नाम होगा भाई आपका तालीकोटा का
युद्ध, तालीकोटा। देखो पहले तो ये जो आपका विजयनगर क्षेत्र है, विजयनगर, इस विजयनगर जो साम्राज्य का संस्थापक है, संस्थापक माने जाते हैं, वह व्यक्ति हैं हरिहर, वह बुक्का। ये दो व्यक्ति थे जिन्होंने जी हाँ सबसे पहले किस साम्राज्य की स्थापना की थी, आपकी यहां से विजयनगर साम्राज्य की। अब एक तालीकोटा का युद्ध होता है, और ये जो तालीकोटा का युद्ध है आपको सन कौन सी होगी, आपकी 1565 में। वैसे अगर देखें कि जो हरिहर, बुक्का और जो आपके जो विजयनगर जो साम्राज्य की स्थापना होती है वो कब हो जाती है, 1336 में। और 1336 में भारत के अंदर जो शासन था वो किसका था, मोहम्मद बिन तुगलक का। ये भारत में उस समय क्या थे, शासक या शासन इसी का होता है। अब इसमें हम लोग देखें तो प्रश्न पूछा जाए, विजयनगर साम्राज्य का जो अंत होता है वो किस युद्ध से होता है, तो युद्ध कौन सा होगा आपका, तालीकोटा का युद्ध होता है, 1565 के अंदर होता है। इसी के तहत किसका जो अंत हो जाता है, आपके यहां से विजयनगर साम्राज्य का अंत। और वैसे अगर देखें भाई वर्तमान समय में प्रश्न आ जाए कि जो विजयनगर है कहां पर, तो विजयनगर जो आपका जो क्षेत्र है, तो जी हाँ वह क्षेत्र कहां पर है, एपी और आंध्र प्रदेश, एपी फॉर आंध्र प्रदेश। और इसी से देखो एक भारत का नया राज्य बनता है जिसका नाम होता है तेलंगाना। और तेलंगाना जो राज्य का जो गठन हुआ था वह जी आपकी सन कौन सी होती है, 2 जून 2014 की। 2 जून 2014 को आपको तेलंगाना राज्य बनाया जाता है। इसके बाद में जो नेक्स्ट चीज आती है और उसका नाम है भाई हल्दी घाटी का युद्ध, हल्दी घाटी का युद्ध। सबसे पहले तो ये देखना कि हल्दी घाटी नामक स्थान है कहां पर, तो भाई एक ये राजस्थान का एक जिला पड़ता है जिसका नाम होता है राजसमंद। राजस्थान का जिला है राजसमंद, और राजसमंद के अंदर ही आपका कौन सा क्षेत्र है, हल्दी घाटी का क्षेत्र देखने को मिलता है। और इसमें अगर हम लोग देखें हल्दी घाटी के ये युद्ध क्यों होता है, उस समय भारत के अंदर एक तो जी हाँ आपका मेवाड़ क्षेत्र सबसे प्रसिद्ध हो गया था, और एक जो क्षेत्र था वो कौन सा था, दिल्ली। दिल्ली पे तो जी हाँ किसका अधिकार था, मुगलों का अधिकार था। दिल्ली मान लो या जो आपका क्षेत्र कौन सा मान लो, आगरा मान लो या यूपी वाला हिस्सा मान लो इस पे। लेकिन जो मेवाड़ क्षेत्र है, मेवाड़ क्षेत्र वो हमेशा मुगलों से क्या रहा है, अलग ही रहा है मुगलों से। तो यहां से जो मेवाड़ का उस समय जो शासन था जिसका नाम था महाराणा प्रताप, महाराणा प्रताप। और महाराणा प्रताप का प्रश्न ये आपसे पूछा जाए कि इसके बचपन का नाम क्या था, बचपन का नाम, तो महाराणा प्रताप के बचपन का नाम होता किक्का, किक्का। और महाराणा प्रताप के जो घोड़े का नाम होता है उसका नाम था क्या था, चेतक। ये थे यहां से महाराणा प्रताप से संबंधित। अब ये जो हल्दी घाटी का युद्ध है 1576 की बात होती है। इससे पहले क्या किया था अकबर ने, 1572 और 73 के अंदर महाराणा प्रताप के पास दूत भेजे, और उन दूतों से यह कहलवाया कि आप लोग अकबर की क्या कर लो, अधीनता स्वीकार कर लो, अकबर की अधीनता स्वीकार कर लो। लेकिन महाराणा प्रताप ने जिद अपना रखी थी कि हमें तो किसी भी प्रकार से मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं करनी है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए अकबर ने क्या किया, इसका एक जो सेनापति था जिसका नाम था मानसिंह, मानसिंह। देखो जो आपको उसका अकबर का जो नवरत्न होता उसमें जो सबसे बड़ा व्यक्ति था वो कौन हुआ करता था, मानसिंह ही था। अब मानसिंह अकबर ने मानसिंह को भेजा और इसकी सेना को भेजा, और उधर आपको पता था कौन था, महाराणा प्रताप होता है। और दोनों के मध्य 1576 में 18 जून 1576 को दोनों के मध्य युद्ध होता है। और जो इस युद्ध में जो विजय होती है वो किसके, मानसिंह की विजय हो जाती है, बल्कि महाराणा प्रताप की क्या होती है, इसमें हार होती है। फिर इसके बाद में जो नेक्स्ट युद्ध देखते हैं, और नेक्स्ट युद्ध का नाम आता है भाई आपका पलासी का युद्ध। अगला जो युद्ध है आपका पलासी का युद्ध। वैसे देखिए पलासी नाम क्यों रखा, क्योंकि यहां पर पलास के जो पेड़ पाए जाते हैं उनकी क्या है, अधिकता होती है।
और ये जो सबसे अधिक जो आपका जो पलासी वाला क्षेत्र देखने को मिलता है, तो जी हाँ, वर्तमान में जो बंगाल वाला क्षेत्र है, पश्चिमी बंगाल वाला। भाई करंट में प्रश्न याद रख लेना, प्रश्न पूछा जाए भारतीय संसद ने किस राज्य का नाम है वो हाल ही में चेंज किया है, तो पश्चिमी बंगाल का नाम क्या कर दिया गया है, बांग्ला कर दिया गया है। ये आप लोग क्या रखना, थोड़ा करंट में अलग से याद रखना कि जी हाँ, संसद ने नया नाम क्या किया है, पश्चिमी बंगाल का बांग्ला कर दिया है फिलहाल। देखो एक भारत के अंदर क्या है कि जी हाँ, एक कंपनी आती है जिसका नाम है ईस्ट इंडिया कंपनी। और ईस्ट इंडिया कंपनी का जो गठन होता है वो कब होता है, 1599 के अंदर। ईस्ट इंडिया कंपनी का जो गठन हुआ था 1599 में, और 1599 में इसका गठन कहां पर हुआ है, लंदन के अंदर। अब ये कंपनी देखिएगा, जी हां, अगर देखें हम लोग तो 1608 में भारत की ओर अग्रसर हो जाती है, मतलब व्यापार करने हेतु आगे बढ़ जाती है। और 1608 में जो भारत में जो शासन था वो किसका था, जहांगीर। मुगल शासक कौन थे, जहांगीर। अब इसके साथ समझौता भी हो जाता है अस्थायी मुख्यालय के तहत, यहाँ पर जो सूरत में स्थापित भी हो जाता है। लेकिन 1757 में अब यहाँ से कंपनी ने ये कह दिया कि नहीं, हमें तो जी हाँ बंगाल के ऊपर क्या करना, कब्जा करना है। और वो कब्जा कैसे हो, जी हाँ, कोई युद्ध लड़े और उस युद्ध में इनकी विजय हो। तो जिसके कारण बंगाल का जो शासक बना हुआ था उसका नाम क्या था, सिराजुद्दौला। बंगाल का शासक था कौन है, सिराजुद्दौला। सिराजुद्दौला और किसके मध्य आपके, जी हाँ, जो अगर देखें अंग्रेज या ईस्ट इंडिया कंपनी या प्रश्न आए कि अंग्रेजों का सेनापति कौन था, तो जी हाँ, उसका नाम होगा लॉर्ड क्लाइव। लॉर्ड क्लाइव कह लो या रॉबर्ट क्लाइव कह लो, एक ही बात है। ये यहाँ का क्या था, इसका सेनापति था। इनके मध्य क्या होता है, युद्ध होता है। और युद्ध में जो विजय होती है वो किसकी हो जाती है, ईस्ट इंडिया कंपनी की विजय हो जाती है। कहने का मतलब ये है कि कंपनी के जो अब द्वार खुल गए कि जी हाँ, बंगाल पर क्या कर सकते हैं वो लोग, यहां से अपना कब्जा कर सकते हैं। इसी बात को अगर हम लोग और आगे देखें तो यहां से आप लोग नोट में प्रश्न भी लिख लेना। प्रश्न पूछा जाए कि बंगाल का प्रथम गवर्नर कौन बना। प्रश्न आए दोस्तों आपसे कि बंगाल का प्रथम गवर्नर कौन बना, तो वह जो बनने वाले कौन है, लॉर्ड क्लाइव हैं। और लॉर्ड क्लाइव जो यहाँ के जो गवर्नर बने थे वो कब की बात होती है, 1758 की बात है। 1758 में इस पद पे आते हैं। तो नेक्स्ट अगली बात देखिएगा इसके अंदर, अगला जो युद्ध पढ़ेंगे वो है वांडीवास का युद्ध। वांडीवास भाई भारत में है ना, भारत के अंदर देखें तो भाई सबसे पहले जो कौन आते हैं, जी हाँ, पुर्तगाली आते हैं। कौन आते हैं, पुर्तगाली। और पुर्तगालियों में अगर देखें तो भाई जिसका नाम क्या था, वास्को डी गामा। वास्को डी गामा भारत आ जाते हैं। इसी की देखा देख के क्या हुई कि जी हाँ, दूसरे व्यक्ति भी भारत की ओर क्या करने लगे, प्रवेश करने लगे। अब यहां से जो अंग्रेजों और फ्रांसीसियों की मध्य होड़ मची हुई थी, और जो इनमें अगर देखें तो शक्तिशाली कौन है, अंग्रेज हैं। सबसे अधिक देखें तो शक्तिशाली कौन है, अंग्रेज हैं। अंग्रेजों ने क्या किया, इन्होंने ये सोचा कि हमें तो भारत पे सिर्फ हमारा ही अधिकार होना चाहिए, बल्कि किसी और का क्या न हो, अधिकार न हो। इसी बात को ध्यान में रखते हुए यहां से जो वांडीवास का युद्ध होता है 1760 के अंदर, 1760 के अंदर। और इस युद्ध के अंदर जो विजय होती है वो किसकी हो जाती है, अंग्रेजों की विजय। और इसी विजय के बाद में जी हाँ, फ्रांसीसियों को कुछ क्षेत्रों तक सीमित कर दिया गया। कुछ क्षेत्रों का मतलब यह था कि आपको केवल इन्हीं क्षेत्रों तक क्या रहना, इन्हीं क्षेत्रों पे अधिकार करना है, इससे आगे नहीं बढ़ना है। तो प्रश्न आए कि फ्रांसीसियों का यहां से सीमित दायरा कब जो निश्चित होता है, 1760 में वांडीवास के युद्ध के तहत इनका क्षेत्र सीमित कर दिया जाता है। फिर अगली बात देखें तो अगली बात आता है, जी हाँ, नेक्स्ट युद्ध आएगा आपका पानीपत का तीसरा युद्ध। पानीपत का तीसरा युद्ध, वही बात, पानीपत है कहां पर, तो आपको अभी बार बार पता भी चल चुका होगा, HR के अंदर, हरियाणा के अंदर। पानीपत का जो थर्ड युद्ध होता है, तो इसमें अगर हम लोग बात देखें तो उस समय जो अफगानी शासक था जिसका नाम था अहमद शाह अब्दाली। अहमद शाह अब्दाली। और जो भारत में जो एक जो राज्य पड़ता है जिसका नाम होता है
एमएच राज्य या महाराष्ट्र राज्य। और महाराष्ट्र राज्य में जी हाँ किसका उदय हुआ है? मराठों का। मराठों का यहां से क्या होता है? उदय होता है। और इसी में अगर देखें तो मराठे आज दिन प्रतिदिन दिल्ली की ओर बढ़ रहे थे। और अहमद शाह अब्दाली ये जो क्षेत्र मान रहे थे कि जी हाँ इन क्षेत्रों को हमें क्या करना है? रोकना है। तो उसी बात को ध्यान में रखते हुए अहमद शाह अब्दाली और मराठों के मध्य जी हाँ कौन सा युद्ध होता है? पानीपत का तीसरा युद्ध होता है। और इसकी जो तारीख होती है, तारीख है भाई आपकी 14 जनवरी 1761। इसमें जो इस युद्ध में जो विजय होती है वो किसकी हो जाती है? अहमद शाह अब्दाली की। और मराठों का जो क्षेत्र था वो पीछे दोबारा से धकेल दिया जाता है। फिर इसके बाद में अगर नेक्स्ट बात करें तो जी हाँ जो आपका युद्ध आता है बक्सर का युद्ध। देखो एक तो युद्ध है आपका पलासी का युद्ध, एक है बक्सर का युद्ध। ये दो युद्ध ऐसे युद्ध हैं जो भारत में जी हाँ ब्रिटिश सरकार मान लो या जो ईस्ट इंडिया कंपनी मान लो, इनके भाग्य का फैसला लिखने वाले थे ये युद्ध। मान लो कि अगर इन युद्धों के अंदर ईस्ट इंडिया कंपनी की हार हो जाती तो क्या ईस्ट इंडिया कंपनी आगे बढ़ती? क्या कभी? कभी भी नहीं बढ़ पाती। तो जिसके कारण अगर मान लो कि जो जो बक्सर वाला युद्ध है, इसे तो ये भी कहते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी की भारत में जो वास्तविक रूप से अगर गठन होता है तो वो बक्सर के युद्ध के बाद ही होता है। भाई बक्सर का जो क्षेत्र है, बक्सर का जो मैदान है, वो मैदान भारत के किस राज्य के अंदर है? बिहार के अंदर। और बिहार की राजधानी क्या होती है भाई? पटना। पटना को अगर देखें तो पटना का जो प्राचीन नाम इससे पहले क्या हुआ करता था? पाटलिपुत्र हुआ करता था। पटना जो नाम देता है वह देने वाले व्यक्ति थे कौन? शेरशाह सूरी। और अगर देखें कि पाटलिपुत्र का जो गठन करने वाला व्यक्ति था तो जी हाँ एक व्यक्ति आते हैं यहां से मगध के अंदर जिसका नाम था उदयन। इसी व्यक्ति ने पाटलिपुत्र की क्या की थी? स्थापना करते हैं। फिर इसमें से अगर देखें हम लोग कि 1764 के अंदर भाई भारत के देखो एक तो जी हाँ जो आपका व्यक्ति कौन है? सुजाउदौला। और सुजाउदौला कहाँ का होगा? जी हाँ ये व्यक्ति है आपका अवध का। सुजाउदौला नामक व्यक्ति था अवध का। और मीर कासिम जो यहाँ से किस क्षेत्र से संबंध रखता था? तो ये था बंगाल का सेनापति। बंगाल का सेनापति बना हुआ था, न कि बंगाल का शासक था। बंगाल का शासक तो कौन होगा? जिसका नाम है मीर जाफर। ये तो था उसमें बंगाल का शासक बना हुआ था। और एक व्यक्ति थे जी हाँ जिसका नाम था शाह आलम द्वितीय। और शाह आलम द्वितीय उस समय यहां से देखें तो क्या थे? जी हाँ भारत में मुगल शासक बने हुए थे, मुगल शासक। और जी हाँ ये जो आपका युद्ध होता देखो इसमें अंग्रेजों की ओर से एक ही व्यक्ति ने भाग लिया। और वह जो कौन लेता? मेन व्यक्ति जिसका नाम होता है हेक्टर मुनरो। हेक्टर मुनरो। और भारत के देखो कितने शासक हुए हैं? 3 शासक हुए हैं। इन यहां से इन सभी के साथ क्या होता आपका? ये युद्ध होता है। और इस युद्ध में जो विजय होती है वो किसकी हो जाती है? हेक्टर मुनरो की। या ये मान लो अंग्रेजों की विजय हो जाती है। और अंग्रेजों की विजय होने के बाद में 1765 से अंग्रेजों ने भारत में स्थायी रूप से शासन करना क्या कर दिया? प्रारंभ कर दिया। या जो अपना जो व्यापारिक क्षेत्र था ये सर्वाधिक क्या कर देते हैं? आगे बढ़ा देते हैं। फिर इसके बाद में जो नेक्स्ट बात डालें देखें तो भाई वो बात आपकी कौन सी है? और उसका नाम होगा आपका आंगल मैसूर युद्ध। आंगल मैसूर युद्ध। देखो आंगल किसे कहते हैं? अंग्रेजों को कहा जाता है, आंगल कहते हैं अंग्रेजों को। और जो मैसूर जो क्षेत्र है वर्तमान में देख लो तो कहां पर है? जी हाँ भारत का एक राज्य है जिसका नाम है कर्नाटक राज्य। और कर्नाटक की जो राजधानी है वो कौन सी है? जी हाँ राजधानी होती है इसकी बेंगलुरु। और बेंगलुरु में अगर देखें तो भारत की सन सिटी या जो इलेक्ट्रॉनिक सिटी होती है वो किसे कहा जाता है? आपको यहां से आपको बेंगलुरु को ही कहा जाता है। अब यहां से अगर देखें तो मैसूर का एक जो शासक बना हुआ था जिसका नाम था जी हाँ हैदर अली। हैदर अली। हैदर अली। और जो विरोध में जो कौन होते हैं? आपके अंग्रेज होते हैं। 1702 साल तक ये युद्ध चलता, 1767 से 69 तक। और इस युद्ध में देखें तो भाई यहां से देखिएगा अंग्रेजों की क्या होती है? इसमें हार हो जाती है। अंग्रेज इस युद्ध में क्या करते हैं? हार जाते हैं। और अगर मान लो इसी जो अंग्रेजों की जो हार हुई वो भारत के दक्षिण क्षेत्र में हुई है, न कि बंगाल वाले हिस्से में हुई है। अगर बंगाल वाले हिस्से में किसी युद्ध में उनकी हार हो जाती
तो उसमें उसके व्यापारिक मान लो या शासन पे उस पे क्या पड़ता, प्रभाव पड़ता। फिर इसके बाद में जो नेक्स्ट आएगा वो आएगा जी हाँ, जो द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध, दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध। और ये देखो ये युद्ध है इस बहुत महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है क्योंकि जो ये युद्ध हुआ था 1780 से 84 और इसके मध्य जो सन आती है 1782 की, इसी युद्ध के दौरान जी हाँ, जो मैसूर का शासक था हैदर अली, उसकी युद्ध भूमि में ही क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। मृत्यु होने के बाद में जी हाँ, जो यहाँ का जो नेक्स्ट शासक बनता है जिसका नाम था टीपू सुल्तान। टीपू सुल्तान ने ये जो कार्यभार ग्रहण किया, लेकिन इस युद्ध का कोई भी निर्णय नहीं हो सका था, कोई भी डिसीजन नहीं, कि न तो ये था कि जी हाँ किसकी, अंग्रेजों की विजय होती है या जो आपके मैसूर की विजय होती है। फिर जो नेक्स्ट आता है जी हाँ, इसमें जो तीसरा युद्ध है आंग्ल मैसूर तृतीय युद्ध। और ये जो युद्ध है, ये जो युद्ध कब का आपका 1790 टू 92, 1790 टू 92। और ये जो देखो अब की बार कौन आ चुका है, टीपू सुल्तान। वैसे तो द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के अंदर पहुंच चुका था, लेकिन अगर देखें तो यह उसमें जो रणनीतिक युद्ध रहता है और जो टीपू सुल्तान और अंग्रेजों के मध्य तृतीय आंग्ल जो मैसूर युद्ध हुआ। और इस युद्ध के बात ये निकल के आई कि यह जो युद्ध होता है, यह जो युद्ध हुआ एक संधि होती है, उसी संधि के तहत क्या होता है, संपन्न माना जाता है। फिर इसके बाद में जो नेक्स्ट युद्ध आता है आंग्ल मैसूर चतुर्थ युद्ध। ये जो दक्षिण भारत के अंदर जो ये युद्ध हो रहे हैं, अब ये जो युद्ध है वो संत कौन सी होगी, 1799, 1799 की बात है। वही बात टीपू सुल्तान और अंग्रेजों के मध्य। अब इस युद्ध के दौरान क्या होती है, टीपू सुल्तान की मृत्यु हो जाती है। टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गई और टीपू सुल्तान की मृत्यु होते ही जी हाँ, विजय किसकी होने वाली है, अंग्रेजों की होती है। तो ये याद रखना कि इसमें जो दो युद्ध तो ऐसे होते हैं जिसमें लगभग आपके अंग्रेजों की विजय होती है, एक में जो हैदर अली की विजय होती है, और एक युद्ध होता है वो आपका क्या होता है, रणनीतिक युद्ध होता है। फिर इसके बाद हम नेक्स्ट युद्ध देखते हैं और उसका नाम होगा भाई आपका चिलियान वाला युद्ध। और ये देखो ये जो युद्ध है, अगर ऐसे देख लो आप लोग, भारत के अंदर जो सिख होते हैं, सिख, सिख का मतलब जी हाँ, यहां से पंजाब वाले हिस्से के अंदर की बात करते हैं। और ये जो यहां से हम लोग बात कर रहे हैं 1849 की, 1849, और 1849 में ये जो युद्ध किसके मध्य, देखो ईस्ट इंडिया कंपनी और सिखों के बीच हुआ, जिसमें सिखों की क्या हो जाती है, हार हो जाती है। अब इसके युद्ध के बाद में सिखों पर जो अधिकार हो गया वो किसका हो गया, जी हाँ, किसका अधिकार, अंग्रेजों का इस पर अधिकार माना जाने लगा। और इसी युद्ध के बाद में जो पंजाब वाला हिस्सा है उस पे भी अंग्रेजों ने क्या लगा दिया, टैक्स लगाना प्रारंभ कर दिया। फिर यहां से भाई आपका जो नेक्स्ट युद्ध आता है जिसका नाम होगा भारत चीन युद्ध। भारत चीन युद्ध, और भारत चीन युद्ध होता कब का है, जी हाँ, सन होती है 1962। इस समय भारत के जो प्रधानमंत्री बने हुए थे, जी हाँ, उसका नाम क्या होगा, जवाहरलाल नेहरू। ये थे भारत के उस समय प्रधानमंत्री बने हुए थे, अगर उस समय की बात करें तो। और भारत के जो राष्ट्रपति थे उस समय, राष्ट्रपति, तो राष्ट्रपति का नाम होगा जी हाँ, आपका कौन है, राधा कृष्णन, राधा कृष्णन। और राधा कृष्णन में भैया यहां से बात याद रखना, प्रश्न आए, राज्यसभा का, राज्यसभा का जो प्रथम सभापति बनता है वो कौन होता है, राधा कृष्णन। भारत के प्रथम जो उपराष्ट्रपति बनाए गए थे वो भी कौन बनते हैं, आपके राधा कृष्णन। अब ये भारत चीन जो युद्ध होता है, सीमा विस्तार वाला युद्ध, इस युद्ध के दौरान यहां से एक अनुच्छेद का जिक्र होगा, और वह अनुच्छेद कौन सा होगा, अनुच्छेद 352। अनुच्छेद 352 का अगर देखें तो भारत में सबसे पहले अगर प्रयोग होता है भारत के अंदर तो वह कब होता है, जी हाँ, 1962 में। और या ये प्रश्न आ जाए कि अनुच्छेद 352 का प्रयोग करने वाला देश का प्रथम राष्ट्रपति कौन है, तो वो भी कौन होगा, आपका डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। नोट में यहां से एक चीज देख लेना आप लोग, प्रश्न आए कि जी हाँ, अनुच्छेद 356 का प्रयोग करने वाला प्रथम राष्ट्रपति कौन है, तो भाई उसका नाम होगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद।
इसने जी हाँ अगर देखें तो 1951 के अंदर, और आपका जो क्षेत्र था कौन सा राज्य था, पंजाब वाला हिस्सा, वहां पर सबसे पहले अनुच्छेद 356 का क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। और वर्तमान में प्रश्न आए कि अनुच्छेद 356 का कितनी बार प्रयोग हो चुका है, 3 बार। पहली बार इसका प्रयोग होता है कभी 1962 में, दूसरी बार इसका प्रयोग होता है 1971 में, और जो तीसरी बार इसका प्रयोग हुआ कब की बात है, 1975 में। या ये देख लो कि 356 का अभी तक जो प्रयोग हुआ है वो कुल कितनी बार हो चुका है, 127 बार इसका प्रयोग, जिसमें से पहली बार पंजाब में, और जो या ये आ जाएगी सबसे अधिक बार कहां पर लगा है, तो ये कहां पर लगेगा आपका, उत्तर प्रदेश राज्य में। फिर इसके बाद में जो नेक्स्ट युद्ध आता है वह युद्ध है भाई आपका भारत पाक युद्ध, भारत पाक युद्ध। और भारत पाक जो युद्ध है वो कब का भाई, 1965 का। 1965 में भारत के जो प्रधानमंत्री थे कौन थे, देखें तो यहां से हैं लाल बहादुर शास्त्री, ये थे उस समय भारत के प्रधानमंत्री। प्रश्न आए उस समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे, तो जी हाँ आपका आंसर क्या होगा, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, ये थे उस समय भारत के राष्ट्रपति। अब ये जो 1765 में भारत पाक युद्ध होता है, इस युद्ध में देखिएगा जो विजय तो किसकी होती है, हमारे देश भारत की हो जाती है। इसी युद्ध के बाद में आपको ये प्रश्न जरूर इंपॉर्टेंट लगाना है, ताशकंद समझौता। और ताशकंद जो समझौता है वो भाई समझौता कब का है, और ये समझौता होगा 10 जनवरी 1966 को। और ये जो समझौता किस किस के मध्य होता है, भारत और पाकिस्तान के मध्य समझौता हुआ। जिस राष्ट्र ने यह समझौता संपन्न करवाया वह कौन सा राष्ट्र है, आपका रूस। या ये प्रश्न आ जाए कि ताशकंद नामक स्थान है कहां पर, तो जी हाँ रूस के कब्जे में एक क्षेत्र है जिसका नाम है उज्बेकिस्तान। तो यहां पर जो आपका कौन सा क्षेत्र पड़ता है, ताशकंद। और नोट में एक क्वेश्चन अलग से नोट कर लेना भाई आप यहां से, अभी तक अभी तक भारत में जितने भी प्रधानमंत्री हुए हैं, अभी तक भारत में जितने भी प्रधानमंत्री हुए हैं, अगर उनमें से हम लोग देखें कि कोई ऐसा प्रधानमंत्री भी है, केवल एक प्रधानमंत्री जिसकी भारत में मृत्यु नहीं होती है, बल्कि कहां पर होती है, विदेश यात्रा के दौरान मृत्यु होती है। और वो मृत्यु अगर देखें हम लोग तो तारीख आती है आपकी 11 जनवरी 1966 को। और जो मृत्यु कहां पर होती है, ताशकंद में होती किसकी है, लाल बहादुर शास्त्री की। तो ये प्रश्न नोट कर लेना कि एकमात्र ऐसा प्रधानमंत्री जिसकी विदेश यात्रा के दौरान डेथ होती है, तो वह कौन बनेगा आपका, लाल बहादुर शास्त्री। फिर इसके बाद में बात करें तो बात करेंगे 1971 वाले भारत पाक युद्ध की, भारत पाक युद्ध की सेकंड लास्ट युद्ध है भाई आपका भी। भारत पाक ये जो युद्ध देखें तो जी हाँ इसमें जो प्रधानमंत्री बने हुए थे भारत में, जी हाँ देश की एकमात्र महिला प्रधानमंत्री कौन होती है, जिसका नाम है इंदिरा गांधी। पद पे रहते हुए जिसकी हत्या होती है वह भी प्रथम कौन होती है, इंदिरा गांधी। इस समय जो देश का राष्ट्रपति जो बने हुए थे उसका नाम होगा, जी हाँ आपके कौन होंगे, वीवी गिरी। देश के राष्ट्रपति कौन थे, वीवी गिरी। जो ये क्षेत्र देखो, ऐसे मान लो ये जो क्षेत्र है, ये वाला हिस्सा ये पहले जी हाँ क्या कहलाता था, पूर्वी पाकिस्तान कहलाता था, पूर्वी पाकिस्तान। और इसी पूर्वी पाकिस्तान को वर्तमान में जो नाम दिया जाता है वह नाम कौन सा देते हैं, जी हाँ कौन सा होगा आपका, बांग्लादेश होगा। वर्तमान में कहते हैं इसे बांग्लादेश। और इस हिस्से पर पाकिस्तान ने यह कहा कि हमें तो भारत के मध्य से रास्ता चाहिए, पश्चिमी पाकिस्तान ने कहा। लेकिन उस समय जो देश की प्रधानमंत्री कौन थे, आपकी इंदिरा गांधी। तो इंदिरा गांधी ने ये जो कार्य इसलिए यहां से प्रारंभ करवा दिया क्योंकि इंदिरा गांधी ने खुद के ऊपर कोई भी यहाँ से जो प्रक्रिया अपने मोल नहीं लेती हैं, और यूएनओ में ये जो प्रक्रिया लागू करवा दी। यूएनओ ने यहां से पाकिस्तान को कहा भी कि जी हाँ ये जो क्षेत्र है ये अलग से विभाजित होना चाहिए। तो जिसके कारण पाकिस्तान ने भारत पे आक्रमण किया, और आक्रमण के फलस्वरूप यह हुआ कि भारत की विजय, पाकिस्तान की हार हो जाती है। प्रश्न पूछा जाए किस युद्ध से बांग्लादेश का जन्म होता है, किस युद्ध से बांग्लादेश का जन्म होता है, तो जी हाँ वह जो युद्ध होगा आपका कौन सा,
दिसंबर 1971 के अंदर। और जो युद्ध कौन सा है, भारत पाक सेकंड जो युद्ध होता है। इसी युद्ध के दौरान देश के जो राष्ट्रपति थे वीवी गिरी, उसने जी हाँ अनुच्छेद 352 का दूसरी बार क्या कर लिया, प्रयोग कर लेते हैं, दूसरी बार प्रयोग। और वैसे अभी आपको बताया कि 352 का जो 3 बार इसका क्या हो चुका है, उल्लेख हो चुका है। तो 2 बार तो लगता है विदेशी आक्रमण हो जाने के बाद, और 1 बार कब लगता है, जी हाँ आपका आंतरिक संकट के आधार पर। और अब आज का जो अंतिम पॉइंट ये आपका जो युद्धों का युद्ध फिर आपके कंप्लीट है। और लड़ाई है आपका, या जो कारगिल लड़ाई मान लो, या युद्ध मान लो, और या कब की बात है, 1769 की। देखो जम्मू कश्मीर के द्रास और कारगिल ये दो क्षेत्र हुआ करते थे। क्षेत्रों में पाकिस्तान घुसपैठियों को लेकर युद्ध में पुनः पाकिस्तान की क्या होती है, हार हो जाती है। और इसी में अगर हम लोग अगर देखें कि कारगिल दिवस कब मनाया जाता है, तो कारगिल दिवस कब मनाते हैं, 26 जुलाई को, 26 जुलाई को। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की क्लास, जिसमें आप लोगों ने युद्धों का अध्ययन कर लिया। नेक्स्ट क्लास में हम जो इतिहास से संबंधित महत्वपूर्ण टॉपिक और लेकर आ रहे हैं।